सारे किसान आंदोलित हैं। किसान अपने पैसे की मांग करने जा रहे हैं, अपनी फसल के पैसे की मांग करने जा रहे हैं, तो किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रहे हैं, किसानों को जगह जगह अपमानित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में किसान परेशान है ही है, और सबसे ज़्यादा परेशान शिक्षित नौजवान है। शिक्षित नौजवान के सामने बहुत अंधेरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2014 के पहले कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार बीजेपी नहीं दे रही, बल्कि सरकारी नौकरियां कम कर रही है। एमएलसी के चुनाव में आप कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद में, ये 11वीं विधान परिषद की सीट में आज हूँ। यहाँ के माहौल को देखकर जिस चुनाव में जनता खड़ी हो गई, शिक्षित लोग तो हैं, परेशान शिक्षक हैं, उसके साथ साथ जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर इस चुनाव में खड़ी है और शिक्षकों से अनुरोध कर रही है। शिक्षक के जितने नेताओं से, उनसे भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धोखा किया है। 2014 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम किसानों की आय दुगुना करेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जब से बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उस वादे से मुकर गए। किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा, लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, आय दुगने की होने की बात छोड़िए, किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। मैं पूरे प्रदेश के दौरे पर हूं, अभी धान के किसानों का हाल मैंने देखा। धान बड़ी तादाद पर उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और धान का समर्थन मूल्य है 1865 रुपया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन बाजार में बिक रहा है 1000 रुपया, 900 रुपया कुंटल। आय दुगनी हो रही है कि उनकी लागत नहीं मिल रही है। गन्ने का किसान बेहद परेशान है। गन्ना उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में पैदा होता है, वो बहुत मेहनत और बहुत लागत के बाद पैदा होता है, लेकिन गन्ना किसानों के जो फसल है उसका मूल्य नहीं मिल रहा, और उन्होंने सप्लाई किया गन्ना तो उनको उसका जो है दाम नहीं मिल रहा। 14,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का अब तक उत्तर प्रदेश में बकाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 14 दिन के अंदर हम गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, लेकिन 14 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गढ़ में गंगा के किनारे कहा था कि हम 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष में गन्ना किसानों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। 14,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली के आसपास। बचाओ और भारत के संविधान की रक्षा करो। आप बीजेपी हटाने की बात कर रहे हैं, वहीं अभी उपचुनाव में आपके एक प्रत्याशी द्वारा कहा गया था कि अखिलेश जी आते तो शायद हम यहाँ से जीत सकते थे। अभी जो उपचुनाव हुआ है वो सत्ता बल, धन बल, प्रशासनिक दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। कोटेदार, ठेकेदार, थानेदार, प्रधानों को धमकाया गया और गुंडई के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में ये जीत हासिल की। आखिर समाजवादी पार्टी धरातल पर क्यों नहीं उतरी? समाजवादी पार्टी धरातल में है। बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक, जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक समाजवादी पार्टी धरातल में। जितनी धरातल की मूलभूत समस्याएं हैं, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरी तरीके से एकजुट होकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाता है। सरकार लव जिहाद लाई है, क्या कहेंगे? जिहाद हमारा बेरोजगारी से है। जिहाद इस देश के अंदर बेरोजगारी से है। जिहाद महंगाई से है। महंगाई आसमान छू रही है। बीजेपी ने कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। आप महंगाई का हाल देख लीजिए, कहाँ डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, बिजली का दाम, पढ़ाई का दाम, दवाई का दाम, सिंचाई का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। महंगाई से जिहाद हमारा है, बेरोजगारी से जिहाद हमारा है, भ्रष्टाचार से हमारा जिहाद है। विपक्ष कहता है कि अखिलेश यादव